हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआ है, मैं भी अच्छी हूँ। भाई मुझे बताओ, गर्मी कैसा लग रहा है कोलकाता वालों? गर्मी काफ़ी गिरा है इस बार। 2024 का गर्मी याद रहेगा, सबको याद रहेगा, डैम श्योर। भाई 42 से 43 तक चले जा रहा है, बाप रे बाप। मेरा भाई भी फ़ोन कर रहा था मुंबई से, वहाँ पे भी गर्मी काफ़ी गिरा, बट वेदर चेंज हो रहा है। तो आप लोग मेरा ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो, मुझे कमेंट डाउन करो कि वहाँ पे गर्म कैसा है। फ़िलहाल फ्रेंड्स, कोई ऐसे अगर फजूल मतलब कुछ काम नहीं है तो बाहर मत निकलो, घर पे रहो, अपना हेल्थ का ध्यान रखो। कुछ अगर ज़्यादा काम हो तो आप लोग नाइट में कर लो, नाइट पे बाहर निकलो। दिन पे एकदम रिस्क मत लो भाई, एकदम रिस्क मत लो। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, अपने सेहत का ख्याल रखो। फ्रेंड्स, ये सारी बात तो हो गई है। एक्चुअली में आप लोग जो वेट कर रहे थे इतने महीनों से, दिन तो मैं नहीं बोलूँगी, इतने महीनों से कि सबा क्यों नहीं लेकर आ रही है ज़ेबा का रिसेप्शन। मैं देखो बहुत मतलब मैं जुगाड़ कर रही थी, क्योंकि भाई घर का फंक्शन था, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, मुझे खुद गेस्ट अटेंड करना था, बहुत काम था। तो क्या है ना, मुझे कभी किसी से मांगना पड़ रहा था, किसी से मांगना पड़ता। और मेरा जो मतलब शूट था, वो शूट मेरी फ्रेंड शाइना और मेरी जो ननद आई थी अक्षा, उसने ही जो शूट किया, वही क्लिप्स मेरे पास था। बाकी और भी मैंने बहुत लोगों से मांगा जो मुझे सब दिए, तो वही सारा चीज़ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। और मैं सोच रही थी, इसलिए इतना जब लेट हो गया था तो मैं सोच रही थी कुछ और लेट कर देती हूँ, कि जब तक मतलब जो वीडियो हुआ था, वहाँ पे वीडियो शूट हुआ था, तो मेरे पास अगर पेन ड्राइव आ जाता तो मैं कुछ मतलब क्लिप्स उसमें से भी ऐड करके आप लोगों को दिखा देती। लेकिन फ़िलहाल शादी का सीज़न था और अभी तक नहीं दिया वीडियो वाला, अभी तक मुझे पेन ड्राइव वगैरह दिया नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर अब आता है तो मैं आप लोगों को शॉर्ट्स में बना के कुछ क्लिप्स दिखा दूंगी। क्योंकि जब केक कटिंग हुआ था तो उसका एक भी क्लिप्स मेरे पास तो है नहीं, और जब मैंने किसी से मांगा भी, मतलब रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, उन लोगों के पास भी नहीं था। क्योंकि भाई केक कटिंग जब हुआ था ना, सुबह के 4 बज गया था। तो बहुत कोई तो क्या, बहुत कोई से बहुत कोई चला गया था, मेरे खुद घर का रिलेटिव्स बहुत कोई चले गए थे। तो सुबह के 4 बजे कौन रहेगा केक कटिंग के टाइम में, तो इसलिए नहीं था। और मेरा पाँव सूज गया था, सूजन हो गया था, फूल के एकदम कद्दू जैसा। भाई 3 से 4 दिन लगा था मुझे इसे ठीक करने के लिए। लुकवार्म वाटर में मैं नमक डालकर पाँव भिगा के रखी थी, तो मेरा तो हाल एकदम बुरा हुआ था। चलो फिर ज़्यादा देर नहीं करते, आप लोगों को रिसेप्शन एंजॉय कराते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो का। तो चलो आप लोग अब एंजॉय करो ज़ेबा का रिसेप्शन। जल्दी जल्दी चलते हैं शिफा बैंक्वेट। यहाँ हम आ गए हैं शिफा बैंक्वेट में। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने जो बुक किया था वो बैंक्वेट शिफा बैंक्वेट था, और गेस्ट वगैरह देखिए आना स्टार्ट हो गए। अभी तक बारात नहीं आया है। मैं सोची थी कि आप लोगों को पूरा बैंक्वेट अच्छे से दिखाती, लेकिन फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं आप लोगों को सारा कुछ दिखा पाऊँ, बिकॉज मैं खुद शूट नहीं कर रही थी, मुझे खुद गेस्ट को अटेंड करना था। और ये सारा मेरा हेल्प बहुत की है मेरी नन जो थी अक्षा, वो उसने शूट किया। और मेरी जो फ्रेंड है शाइना, शी वॉज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, वो भी बहुत मेरा हेल्प किए, उसने भी ये सारा शूट वगैरह किया। तो पहले शाइना कर रही थी, फिर शाइना के बाद अक्षा ने बहुत सारा शूट किया। और मैंने बहुत क्लिप सबसे मतलब जुगाड़ किया आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई दे दो, बिकॉज मैं खुद का पिक्चर भी मैंने एक क्लिक नहीं किया था, एक फ़ोटो भी नहीं लिया, एक रील्स भी मैं सही से बना नहीं सकी थी। मैं खुद इतना बिजी थी गेस्ट अटेंड करने में। मैं यहाँ लेडीज़ में देख रही थी, मेरा भाई नीचे मतलब जेंट्स डिपार्टमेंट में था, डैडी भी बिजी थे। तो भाई घर का फंक्शन है तो गेस्ट को तो हम ही लोग को अटेंड करना होगा। इसके वजह से मतलब बहुत मतलब प्रेशर था उस दिन, मैं खुद नहीं कर पाई थी। यही सब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो भी मेरे पास क्लिप्स मैंने सबसे मतलब मांगा है कि भाई किसके पास क्या है, तो जो मुझे दिए हैं, जो मेरे पास है, तो वो सब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप लोग इंजॉय करो। तो यहाँ पे देखो मतलब गेस्ट सारे आ गए थे सब, अभी बारात नहीं आया जैसे कि मैंने कहा। और ये मेरी सिस्टर है, देखो इसके संग मैं बोल रही मेरा थोड़ा ले लो। ये मैं और ये बिल्कुल सेम लगते हैं, ये मेरी कज़न सिस्टर है, मतलब
चचेरी बहन, चाचू की लड़की है ये, चांदनी। तो ये मतलब हम दोनों ने साड़ी वेयर किया था और मेरा लुक आप लोग देख लो, ये लुक था। मैं वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न थोड़ा स्टाइल की थी। और बस अभी बारात आने वाला है तो आप लोगों को मैं वो भी दिखाऊंगी। और ज़ेबा अंदर है, ज़ेबा का रूम वहाँ था, दुल्हन रूम। तो देखो शायद कैप्चर हुआ होगा तो आप लोगों को मैं वो भी ज़रूर इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और कुछ मैं ओरिजिनल वॉइस में भी रखूँगी ताकि आप लोग देखो कि कितना मतलब बहुत शोर शराबा हो रहा था। म्यूज़िक बज रहा था हॉल में, लेकिन स्टिल इतना क्राउड था कि मतलब शोर शराबा बहुत, इतना शोर शराबा हो रहा था। जो म्यूज़िक भी बज रहा था हॉल में वो भी कम पड़ जा रहा था। इतने लोग थे, बात करेंगे तो सबका वॉइस तो होगा ही ऐसा प्रॉब्लम। तो मतलब मैं आपको कुछ क्लिप्स भी शेयर करूँगी, आप देख लेना कि मतलब क्या हो रहा था एग्जैक्टली। सो और पता है मेरा पाँव का जो मतलब हाल हुआ था, मेरा मतलब सूजन हो गया था पाँव में। मैं इतना ऊपर नीचे सब गेस्ट को अटेंड कर रही थी ना, इतना बुरा हाल हो गया था कि मतलब 3-4 दिन के बाद मेरा वो सूजन कम हुआ था पाँव का। ये बुरा हाल हो गया था मेरा। क्यों, और जब मैं मतलब हम लोग जब वापस आए थे हॉल से, जब घर वापस आ रहे थे, हम लोग का सुबह हो गया था, 5:30 बजे करीब हम लोग घर आए थे। जब मैं गाड़ी से उतर गई थी अपने वहाँ पे, तो मैं सीढ़ी पे भी जब चढ़ रही थी ना, तो मैंने विदाउट सैंडल चढ़ा, मतलब मैं चल नहीं पा रही थी, जो हाल मेरा हुआ था। सो एनीवेज मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगी कि मैं तब कैसे मैंने सूजन ठीक किया। सो फिलहाल आप मुझे ये बताओ कि मैं कैसे लग रही हूँ आप लोगों को, मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करना। और अगर आप लोगों को मेरे मेकअप के बारे में जानना है तो उसके लिए भी मुझे बताओ, तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँगी। और मैंने जो मेकअप करवाया उसका नाम है फिरदौस अंजुम। शी इज़ एन इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट। वो अभी दुबई में रहती है, नाउ शी स्टे इन दुबई, बट वो यहाँ पे भी आती है। ऐसा नहीं है, अगर आपको बुक करना तो आपको पहले बुक करना पड़ेगा, वो बहुत बिजी रहती है। तो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताओ, मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। और इंस्टाग्राम में भी वो है, आप चाहो तो उसे फॉलो कर सकते हो, फिरदौस अंजुम करके। और मैं सारी डिटेल्स आपको बता दूँगी, आप चेकआउट कर लेना। सो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि बारात आ चुका है, डैडी का कॉल आया था, तो मैं वही जा रही हूँ अटेंड करने के लिए। और यहाँ पे मुझे ये जेबा जो स्कूल में पढ़ाती है, ये भी वही स्कूल में पढ़ाती है, ये भी वो स्कूल की टीचर है, तो वो मुझे ही गिफ्ट दे दी। तो मैं बस जा रही हूँ, वो जो स्ट्रेट आप लोगों को दिख रहा है वो दुल्हन रूम है। तो मैं जा रही हूँ मम्मी को बोलने के लिए कि नीचे आने के लिए, ताकि बारात को अटेंड करना है। तो मैं नीचे जाऊँगी और वैसे गिफ्ट भी दे दूँगी। तो फिर चलिए हम लोग भी चलते हैं नीचे जल्दी जल्दी और बारात को देखते हैं कि बारात का स्वागत करते हैं, देखते हैं क्या बारात का स्वागत करेंगे। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं, चलो चलो जल्दी चलो। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को ओरिजिनल मोड में ही रखा है। और यहाँ पे देखो सेनी लेके लड़की आंटी खड़ी है। इस सेनी पे पान का पत्ता है, चिराग है और चुमाने के लिए चावल है और दूध का ग्लास मैं लेके खड़ी हूँ, ताकि नौसा जो आएंगे उसको दूध पिलाया जाएगा। और यहाँ पे देखो मेरी ननद जो है बादल भाभी, यहाँ देखिए भाभी, यहाँ देखिए, ताकि मेरा टिप्स वो ले सके। सो स्वीट। वेल अब बारात आने वाला ही, मतलब गेट के पास है, यहाँ तक आया नहीं, गेट तक आ चुका है। सो आ जाओ जल्दी बाराती। अम्मी कहाँ मामी आ जाइए सामने में। बाबू को भी पिला दो, बाबू को पिलाओ। फ्रेंड्स, ये देखो दूल्हा के संग छोटा दूल्हा एक फ्री आता है ना, मतलब इसे क्या बोलते मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। तो एक दूल्हा के संग एक छोटा सा दूल्हा बनता है, तो वो भी था।
तो आप लोग देखो। और ये जो है ये देखो, ये सारे रस्म हम लोगों का चलता है। तो आप लोगों का भी क्या ऐसा चलता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये दूल्हा को देखो दूध पिलाने के बाद ये जो चिराग और पान का पत्ता जो था सेनी में, तो ये पान के पत्ते से वो चिराग में ऐसे देखो, जब मैं कर रही हूँ 3 बार ऐसे किया जाएगा और उसके बाद चावल से चुमाया जाएगा, उसके बाद ही दूल्हा एंट्री करेगा। तो ये सारे रस्म होते हैं हम लोगों का। आप लोगों का भी क्या ऐसा होता है या फिर कुछ अलग होता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हाय, मैं बलाई उतार रही हूँ। फ्रेंड्स, अब ये छोटा दूल्हा बना है तो इसका भी तो वैसे ही करना पड़ेगा ना स्वागत। तो इसको भी देखो पान के पत्ते से सेक रही हूँ मैं। और अब दूल्हा लोग एंट्री करेगा और इसको भी चुमा देती हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरी मम्मी कर रही है, मतलब गाल सेक रही है दूल्हा का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो ये जो रस्म है ना, ये 5 सुहागन करती है। तो जैसे कि मैंने कर ली, मेरी मम्मी ने कर ली, ये मेरी कज़न आप ये मुमताज़ आपी तो ये भी कर ली। मेरी दादी को बुला रहे थे, मेरी सासू अम्मी का आने में लेट हो रहा था क्योंकि उनका भी पाँव में दर्द है। तो वही मैं ढूंढ रही थी अम्मी कहाँ। तो अम्मी थोड़ा लेट से आई थी। ये छोटी सास है मेरी, ये भी कर ली है देखो। तो ये सब रस्म होने के बाद अब होगा दूल्हा का एंट्री और अब बजेगा एंट्री सॉन्ग और होगा यहाँ पे डांस। तो हम लोग अब डांस एंजॉय करेंगे। मैंने भी खूब डांस किया, एंट्री सॉन्ग हुआ था। तो चलो ग्रूम का एंट्री सॉन्ग देखते हैं और डांस भी करते हैं।
सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को डांस? मज़ा आया ना? हम लोगों को भी काफ़ी मज़ा आया था। लेकिन डांस करते करते वहाँ पे जब पैसा लुटा रहा था तो मतलब बच्चे लोग ऐसा लूट मार कर रहे थे कि मेरा एक फिंगर रिंग ना टेढ़ा हो गया था। बड़ा वाला जो मेरा फिंगर रिंग मैं पहनी हुई थी वो टेढ़ा हो गया था, बट हावेवर ठीक हो गया। सो यहाँ पे देखो दूल्हा अपना स्टेज में बैठ गया। तो अब हम लोग ज़ेबा 3rd फ्लोर में उसका रूम था, ऊपर था, और फर्स्ट फ्लोर मतलब 3rd फ्लोर में ज़ेबा का था, फर्स्ट फ्लोर में हम लोग स्टेज किए थे दूल्हा का। तो ऊपर से हम लोग लेकर आ रहे थे अब ज़ेबा को, और हम लोग लिफ्ट से नहीं आ सकते बिकॉज ये सारा फिर कैप्चर नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे जो हम लोग दुल्हन दुपट्टा वगैरह उड़ा के लेकर आ रहे थे, जिसके वजह से हम लोगों को सीढ़ी से आना पड़ा। सो हम लोग यहाँ से सीढ़ी से लेकर आ रहे हैं इसे फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे दूल्हा दुल्हन स्टेज में अब बैठेगी। सो चलिए हम लोग देखते हैं और इन्जॉय करते हैं आगे क्या क्या हो रहा है। और दुपट्टा थोड़ा सीढ़ी में ऊपर नीचे हो रहा है, बट अभी जब जाएंगे तो वहाँ पे सब सीधा हो जाएगा एक लेवल में। तो आप लोग देखो फिर आगे की वीडियो में कैसे कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे देखो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच चुके हैं, लेकिन हम लोगों को फिर पता चला कि देखो ग्रूम का तो एंट्री हो चुका है, एंट्री सॉन्ग हो चुका, बट ब्राइड का अभी तक हुआ नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई फिर बार बार कौन ऊपर नीचे करेगा, तो ज़ेबा को हम लोग पहले स्टेज में नहीं बैठाएं, हम लोग फिर उसे लेकर चले गए ग्राउंड फ्लोर पर, क्योंकि उसका भी एंट्री सॉन्ग करवा देते हैं, क्योंकि दुल्हन का एंट्री नहीं हुआ था। तो भाई ग्रूम का जब हुआ तो ब्राइड का भी तो होना चाहिए। तो ये देखो जो ये दुल्हन दुपट्टा ना चारों कोना से सारे कज़न लोग मतलब सब भाई धरते हैं। तो ये देखो सब भाई लोग धरे हुए हैं, और ये ज़ेबा की ननद है और मम्मी हम लोग सब यहाँ पे हैं। और यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे शूट वगैरह, ये लोग तो मतलब थोड़ा थोड़ा जगह में रोक दे रहा, ये रुक जाइए, ये पोजीशन में ले ले, ये पोज में ले ले। तो ये सारा शूट होने के बाद हम लोग ग्राउंड फ्लोर चले गए थे, और ग्राउंड फ्लोर में अब हम लोग जो ब्राइड का एंट्री देखेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं ब्राइड का भी एंट्री कैसे क्या हो रहा है, ताकि आप लोग उसे भी इंजॉय करो। और उसमें हम लोग डांस नहीं किए थे ब्राइड का एंट्री में, और गेस करो आप लोग तब तक सॉन्ग की क्या सॉन्ग होना चाहिए ब्राइड में। ऐसे मैंने पोस्ट किया है शॉर्ट्स वगैरह में, आप लोग जान चुके होंगे। तो आइए चलिए देखते हैं अब ब्राइड का एंट्री। और यहाँ पे देखो पूरा सेट हो चुका है, और अब होगा म्यूज़िक स्टार्ट, क्योंकि हम लोग ग्राउंड फ्लोर में पहुँच चुके हैं। ये देखो बाहर में हम लोग खड़े हैं। चलो म्यूज़िक एंजॉय करते हैं, मतलब म्यूज़िक नहीं, ब्राइड का एंट्री एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा ब्राइड का एंट्री? मज़ा आया? बहुत मज़ा आया ना, मुझे पता है आप लोगों को बहुत मज़ा आया। सो यहाँ पे देखो हम लोग आ गए हैं अब स्टेज पे, ऊपर आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और यहाँ पे अब ज़ेबा का देखो घूंघट उठाएगा तो बोलेगा सुभान अल्लाह, सब बोलेगा बोलने के लिए, तो वो भी बोलेगा दूल्हा भी सुभान अल्लाह। और ये जो देखो ज़ेबा लहंगा पहनी है, ये सब्यसाची डिज़ाइनर लहंगा है। अगर आपको इसका डिटेल्स भी चाहिए तो मुझे डीएम करो, आई मीन कमेंट करो, या फिर डीएम इंस्टाग्राम में कर सकते हो। मैं इसका डिटेल्स भी आपको बता दूँगी कितने में दिया गया है। ऐसे तो 60,000 है, और कहाँ से लिया गया है, कैसे कैसे आप ले सकते हो, कहाँ से जाके, तो मैं सारी डिटेल्स और एड्रेस वगैरह बता दूँगी आपको। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो जल्दी जल्दी कमेंट करो।
यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, एहतशाम ने अपना चेंज कर लिया है ड्रेस, क्योंकि जब वो बारात लेकर आया तो शेरवानी में था और अब उसने कोट पैंट पहन लिया। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बारात और रिसेप्शन साथ में, इसकी वजह से ये हुआ है। और अब जिसको जिसको यहाँ पे देखो गिफ्ट देना है वो सब उसे रिंग वगैरह पहना रहे। तो ये सफ़ीना थी, इसका भी शादी अब होने वाला 28 अप्रैल को इसका शादी है। तो सोचो, मैंने ये सारा वीडियो दिसंबर में शूट की थी और अब सफ़ीना का शादी आ गया, अब ये वीडियो जाएगा। सो एनीवेज खैर, ये देखो छोटे पापा भी रिंग पहना रहे, मतलब जिसको जिसको अब पहनाना है गिफ्ट वगैरह सब एहतशाम को दे रहे हैं। और ये उसके ससुराल वाले लोग अब उसको ज्वेलरी चढ़ाएंगे, जो ज़ेबा को ज्वेलरी चढ़ाना है। ये ज़ेबा की छोटी ननद है, तो सारा ज्वेलरी वो लोग भी रखेंगे, हम लोग भी रखेंगे, सब शूट वगैरह होगा। तो आई थिंक ज़ेबा को उसके ससुराल से 4 नेकलेस मिला था और कुछ कुछ सामान वो लोग भूल गए थे, जैसे हाथ का मंतशा लाना भूल गए थे और भी कुछ सामान भूल गए थे। लेकिन नौथी में ज़ेबा सब कुछ पहन कर आई थी। तो यार शादी का घर है, इंसान भूल ही सकता है बहुत कुछ। तो मतलब ये देखो 2 नेकलेस दिख रहा, एक जो चेन है, ये चेन ज़ेबा को देनमोहर में दिया जाएगा, वो देनमोहर पहनाएगा, उस देनमोहर देगा ज़ेबा को, पहनाएगा क्या मतलब चेन ही पहनाएगा। छपका है, ये सारी चीज़ें हम लोग भी सामान अभी रखेंगे। तो बहुत कुछ क्लिप्स मूव भी हो गया, मतलब ले नहीं पाए। और ये कुंदन का सेट ज़ेबा को उतार के अब जितना भी गोल्ड का सेट है सारा गोल्ड का सेट उसे पहना देंगे। और यार ये जो फंक्शन हो रहा था ये मतलब 3:30 बज गया था करीब, इतने रात हो चुका था, बहुत लोग चले भी गए थे। और यहाँ पे केक कटिंग भी हुआ था, लेकिन वो सारा चीज़ मेरे पास क्लिप्स नहीं है जो मैं आप लोगों को दिखाऊं। केक कटिंग आई थिंक 4 बजे केक कटिंग हुआ था और मेरे पास कोई भी क्लिप्स नहीं है जो मैं आप लोगों को दिखाऊं। मैंने बहुत लोगों से मांगा भी, लेकिन किसी के पास भी नहीं था, क्योंकि भाई 4 बजे हो रहा था, कौन रहेगा वहाँ पे, सब चले गए थे, सारे गेस्ट चले गए थे, बस घर के कुछ लोग ही बच चुके थे। और देखो उसका विदाई भी सुबह के फजर के अजान के बाद हुआ था, मतलब 5:15 तक हुआ था। और ये क्लिप्स मैं खुद शूट कर रही थी, कोई नहीं था भाई, मुझे खुद शूट करना पड़ा। ये लास्ट क्लिप मैं की थी। और यहाँ पे हम लोग देखो घर के लोग ही थे, मेरी सासू अम्मी थी, मम्मी थी, अप्पी लोग थी, लक्की आंटी थी, मैं थी, बस ज़ेबा की विदाई के बाद उसके बाद वो जो वाइट कलर का गाड़ी आपको दिखा उसमें हम लोग ही चले जाएंगे। और बस यही था कुछ। और आप लोगों ने काफ़ी दिनों से वेट किया इसके शादी का रिसेप्शन देखने के लिए, सो मैंने दिखा दिया। होप आप लोग काफ़ी इन्जॉय किए होंगे, काफ़ी मज़ा आया होगा आप लोगों को। तो मेरे इस वीडियो को बिग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।